हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूर्व प्रेमचंद्र युग और यह उपन्यास पर तीसरी क्लास है। इसके पहले की 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और वो उपन्यास नाम के प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप उसे देखिएगा, तब आपको ये वीडियो क्रम से समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व प्रेमचंद युग और पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों की विशेषताएं, उनका कालानुक्रम और जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनके प्रमुख उपन्यास और उनके वर्ण विषय के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो युग है पूर्व प्रेमचंद युग, यह सन 1877 से 1918 तक होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यास है उसकी विशेषता क्या है, यानी इस युग में किस तरह के उपन्यासों की रचना हुई है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि घटना प्रधान उपन्यासों की रचना, यानी जो यह युग है इसमें घटना प्रधान उपन्यास लिखे गए। दूसरा है कि मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य, और जो इस युग में उपन्यास लिखे गए उनका एकमात्र उद्देश्य था मनोरंजन करना। तीसरा इसमें है कि रोचक शैली का प्रयोग हुआ। चौथा है कि तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यासों की प्रधानता रही है। तो इसमें तिलस्मी यानी और जासूसी जादुई उदी इस तरह के उपन्यास क्या किए गए, लिखे गए। अब पांचवा पॉइंट है कि ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रधानता, और ऐतिहासिक उपन्यास भी भरपूर मात्रा में लिखे गए। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आगे है कि पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकारों का कालानुक्रम, यानी अगर ये पूछेगा कि कौन उपन्यासकार पहले आते हैं तो इस दृष्टि से हम लोग एक क्रम में सभी उपन्यासकारों को देखेंगे। सबसे पहले नाम आता है इसमें पंडित गौरी दत्त का, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। तो पंडित गौरी दत्त आते हैं, उनका जन्म 1836, निधन 1906 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म जो है लुधियाना में हुआ था। दूसरे पर आते हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी, इनका जन्म 1837, निधन 1881 में हुआ। तीसरे पे आते हैं बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म 1844 और निधन 1914। चौथे पे आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857, निधन 1899 ईस्वी। पांचवे पे आते हैं देवकी नंदन खत्री, इनका जन्म 1861, निधन 1913। यदि छठे पे बात करेंगे तो इस पे आते हैं मेहता लज्जाराम शर्मा, इनका जन्म हुआ 1863 और निधन हुआ 1931 में। अब हम आगे देखेंगे राधा कृष्ण दास, इनका जन्म 1865 और निधन 1907 में हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि देखिए ये उपन्यास है तो इसमें थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हमको बोर करती हैं, लेकिन इसमें जो और आगे का जो तथ्य है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहें। आठवां पॉइंट इसमें है कि किशोरी लाल गोस्वामी आते हैं, जिनका जन्म 1865 और निधन 1932 में हुआ है। 9वें पे हरिऔध जी आते हैं, इनका जन्म 1865 और निधन 1947 में हुआ। 10वें पे आते हैं गोपाल राम गहमरी, इनका जन्म 1866, निधन 1946 में हुआ। 11वें पे आते हैं कि राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म 1889 और निधन 1962 में हुआ। 12वें पे आते हैं राधिका रमण प्रसाद, इनका जन्म 1890 और निधन 1971। और 13वें नंबर पे आते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, इनका जन्म 1895, निधन 1974। तो ये रहे पूर्व प्रेमचंद्र युग के उपन्यासकारों का कालानुक्रम। अब आपको सबका नहीं देखना है, जो कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकार इसमें हैं आप क्रम से उन्हें याद रखेंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंडित गौरी दत्त को। अब देखिए इनका जन्म 1836 ईस्वी लुधियाना पंजाब में हुआ, इनका निधन 1906 ईस्वी में हुआ। यदि हम इनके पिता के नाम की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम था पंडित नाथू मिश्र, ये इनके क्या थे, पिता थे। अब यहाँ से देखिए जो
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो शुरू होते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने 1894 ईस्वी में मेरठ की नागरी, मेरठ में यानी जो मेरठ शहर है उसमें नागरी पैचाड़ी सभा की स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह है देवरानी जेठानी की कहानी। अब देखिए, अगर पूछेगा पंडित गौरी दत्त का प्रसिद्ध उपन्यास तो देवरानी जेठानी की कहानी एक ही इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और इसका प्रकाशन सन 1870 ईस्वी में हुआ। और इसकी श्रेणी की बात करेंगे, यानी यह उपन्यास किस तरह का है, तो यह एक सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। अब देखिए, डॉक्टर गोपाल राम एवं डॉक्टर पुष्पलाल सिंह इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मानते हैं। तो देखिए, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि यदि उस तरह अगर आप देखेंगे तो बच्चन सिंह, शुक्ल जी, ये लोग किसको मानते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास? परीक्षक गुरु को मानते हैं, जो कि एक तरह से सर्वमान्य मत भी है। लेकिन यदि पूछेगा कि डॉक्टर गोपाल राम एवं डॉक्टर पुष्पलाल सिंह इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे मानते हैं, तो मानते हैं वो देवरानी जेठानी की कहानी को। अब हम लोग देखेंगे कि उपन्यास का सारांश क्या है, यानी ये जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इसमें है क्या। अब देखिए, ये इसमें ये है कि यह उपन्यास का नायक सरसुख है, यानी जो उपन्यास है उसका नायक सरसुख है। यह मेरठ शहर में रहने वाला अग्रवाल बनिया है। इसके 2 लड़की एवं 2 लड़कियां हैं। लड़के के विवाह के बाद देवरानी जेठानी में मतभेद एवं परिवार के टूटने का चित्रण है, यानी इस कहानी में ये है। पात्र की बात करेंगे तो सरसुख, जो कि क्या है, उपन्यास का नायक है, और जो मेरठ शहर है उसका अग्रवाल बनिया है। पार्वती, अब पार्वती, आनंदी, ज्ञानो और दौलत राम, ये इसके प्रमुख उपन्यास हैं। जो देखिए, जो पार्वती है, पार्वती जो सरसुख की जो बड़ी बेटी होती है वह होती है, और आनंदी, आनंदी जो छोटे लाल की पत्नी है, और जो छोटे लाल है वो सरसुख का छोटा बेटा है, और जो दौलत राम है वो सरसुख का बड़ा बेटा है। ठीक है, अब ज्ञानो की बात करेंगे तो जो ज्ञानो है ये दौलत राम की पत्नी है, और वो जो दौलत राम की पत्नी है और वो जेठानी भी होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा उपन्यास। इस उपन्यास की एक चीज और हम लोग देख लेंगे कि इस उपन्यास में जो समस्या, किस तरह की समस्या इसमें चित्रित है। तो सबसे पहली समस्या इसमें है कि नारी शिक्षा की समस्या है, क्योंकि जो इसमें नारियां हैं वो क्या है, अशिक्षित हैं, इसलिए वो आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी, मतलब इन सारी समस्याओं के बारे में ये इस उपन्यास में दिया गया है। दूसरा है कि बाल विवाह की समस्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहले के ज़माने में विवाह बहुत पहले हो जाता था, जिससे अनेक तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, तो उस पे भी यहाँ इसमें उस तरफ भी संकेत किया गया है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि नारी की आभूषण प्रियता की समस्या है, ये भी है। आप जानते हैं कि आजकल आजकल तो ये काफ़ी क्रेज हो गया है, हर औरत ये चाहती है कि उसे सुंदर से सुंदर रहने, खाने पीने की चीज़ें मिले, यहाँ तक कि वो अपने उस अस्तित्व को भूल जाती है कि हाँ, इस चीज़ के कैपेबल हमारा परिवार है या नहीं है। लेकिन चलिए, ये कुरीतियाँ हैं जो समाज में सदैव बनी ही रहेंगी, चाहे हम लोग कितनी कोशिश क्यों न कर लें। चौथा पॉइंट इसमें है कि दहेज समस्या। पांचवा है पारिवारिक एकता की समस्या। तो ये 5 पॉइंट इस उपन्यास में चित्रित समस्या की तरफ संकेत करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। देवकीनंदन खत्री को। देखिए, जो देवकीनंदन खत्री हैं, इनका जन्म 1861 और निधन 1913 में हुआ। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग ये जानेंगे कि ये हिंदी में तिलस्मी माने क्या होता है, जादुई, एवं अय्यारी मतलब होता है धूर्तता, उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। तो प्रश्न ये पूछेगा कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है, तो देवकीनंदन खत्री हैं। ठीक, दूसरा इसमें है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने हिंदी सीखी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि उस उपन्यास का नाम बताइए जिनके उपन्यास के पढ़ने के लिए जो अहिंदी भाषी प्रदेश थे वहाँ के लोगों ने हिंदी सीखी। तो वो कौन थे? देवकीनंदन खत्री। अब हम लोग इनकी प्रमुख उपन्यास देखेंगे कि कौन कौन से इनके प्रमुख उपन्यास है, फिर जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता, उसके बाद है चंद्रकांता संतति, फिर है
नरेंद्र मोहिनी 1893 में, फिर है कुसुम कुमारी 1899 में, फिर है भूतनाथ। अब देखिए इनका जो भूतनाथ उपन्यास है ये 1908 में है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है भयानक खून 1905 में, कटोरे भरा खून 1895 में, काजल की कोठरी 1902 में, अनूठी बेगम 1905 में। अब हम लोग दो इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चंद्रकांता को। देखिए जो चंद्रकांता उपन्यास है इसके 4 भाग प्रकाशित हुए थे। अब जो देखिए प्रथम भाग 1881 एवं चतुर्थ भाग 1891 में प्रकाशित, यानी इनके जो 4 भाग प्रकाशित हुए थे वो सन 1881 से लेकर 1891 के बीच में प्रकाशित हुए थे। अब इसमें के बारे में यह तथ्य है कि यह हिंदी का प्रथम तिलस्मी अय्यारी वाला उपन्यास है। और इसमें है क्या कि चंद्रकांता के जीवन वृत्त का चित्रण है। और अब अगला उपन्यास हम लोग देखेंगे जो प्रसिद्ध है भूतनाथ। इसके प्रथम 6 भाग देवकीनंदन खत्री ने एवं शेष 15 भाग दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा। यानी जो यह उपन्यास है कि भूतनाथ, इसके जो प्रथम के 6 भाग थे उसे देवकीनंदन खत्री ने स्वयं लिखा है और बाद के शेष 21 भाग दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखा है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे आते हैं बालकृष्ण भट्ट। देखिए जो बालकृष्ण भट्ट है इनका जन्म सन 1844, निधन 1914 में हुआ। अब जो बालकृष्ण भट्ट हैं इनके ज़्यादा उपन्यास नहीं हैं, इन्होंने 3 प्रमुख उपन्यास लिखे हैं। पहला है रहस्य कथा सन 1879 में, और उसके बाद दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी सन 1886 में, और तीसरा प्रसिद्ध उपन्यास है 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में। अब प्रमुख तथ्य देखेंगे कि यह तीनों उपन्यास सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है, यानी यह उपन्यास कैसा है, सामाजिक श्रेणी का उपन्यास है। अगला पॉइंट है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में विनायक क्या होता है, नायक रहता है। अब वो करता क्या है, वह डाकुओं का हृदय परिवर्तित कराता है। अब आगे है कि 100 अजान एक सुजान में सत्संग के प्रभाव से एक सेठ की बुरी आदतों के परित्याग का वर्णन है। तो ये रहे बालकृष्ण भट्ट के जो तीनों उपन्यास हैं और उनमें जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसके बारे में डिटेल में जानकारी। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे नाम आता है ठाकुर जगमोहन सिंह का। इनका एक ही प्रसिद्ध उपन्यास है श्यामा स्वप्न, जो सन 1885 में रचा गया है। अब देखिए अगर ये डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार ये इनका जो प्रकाशन वर्ष 1885 है, जो कि सर्वमान मत भी है, लेकिन यदि रामचंद्र तिवारी के अनुसार पूछेगा तो हम लोग कहेंगे सन 1888, लेकिन सर्वमान मत 1885 आप मान के चलेंगे। इसमें है क्या, इसका कथानक है कि एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय राजकुमार श्याम सुंदर के प्रेम का चित्रण है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे किशोरीलाल गोस्वामी को। देखिए जो किशोरीलाल गोस्वामी हैं उनका जन्म 1865, निधन 1932 में हुआ। यदि प्रमुख उपन्यास की बात करेंगे तो इनके प्रमुख उपन्यासों में आता है पहला प्रमुख उपन्यास की हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, यह इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। और लवंगलता भी इनका उपन्यास जो सन 1890 में आया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ताराबाई या छात्रकुल कमलिनी, ये 1902 में आया, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, तो ये जो सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, यह उपन्यास 1904 में आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है खूनी औरत के 7 खून सन 1916 में, पन्ना बाई 1909 में, तिलस्मी शीश महल 1917 में, और अंगूठी का नगीना 1918 में। तो यहाँ पे जितने उपन्यास हम दिए हैं ये सारे उपन्यास परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे, हमने आपसे कहा कि इनका जो हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी उपन्यास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। इस उपन्यास में के बारे में देखेंगे कि सन 1890 ईस्वी में
तान पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशन हुआ। दूसरा इसमें पॉइंट है कि 1904 ईस्वी में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशन हुआ। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है कौन? हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, जिसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम याद रखेंगे कि यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके बारे में विशेष तथ्य देखेंगे कि इन्होंने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली। अब देखिए, ये परीक्षा के दृष्टि से क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि ये पूछेगा कि ऐसे कौन से उपन्यासकार थे जिन्होंने अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली, तो कौन थे? किशोरीलाल गोस्वामी। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है गोपाल राम गहमरी। अब देखिए, जो गोपाल राम गहमरी हैं, इनका जन्म 1866, निधन 1946 में हुआ। प्रमुख तथ्य की बात करेंगे तो ये हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इन्होंने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली। देखिए, अभी हमने इसके पीछे क्या देखा कि जो इसके पीछे हम लोग किशोरीलाल गोस्वामी थे, उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली थी। लेकिन जो गोपाल राम गहमरी हैं, उन्होंने अपने उपन्यासों के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली और वो जासूसी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। ये जो आर्थर कॉनन डॉयल थे, ये एक विदेशी उपन्यासकार थे, उनकी तुलना इनसे की गई है। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, प्रमुख उपन्यास देखेंगे कि इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो इनका जो प्रथम उपन्यास है अद्भुत लाश, जो कि 1896 में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी उपन्यासकार का जो प्रथम उपन्यास होता है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उपन्यास है गुप्तचर 1899 में, सर कटीलाश 1900, जासूस की भूल 1901, बेकसूर की फांसी 1900, ये इम्पोर्टेंट है। बेगुनाह का खून 1900, भयंकर चोरी 1901 और जासूस पर जासूसी 1904 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोविंद राम 1905, खूनी कौन है सन 1900 में, देवरानी जेठानी 1901 में। देखिए, अभी हमने आपसे इसके पीछे क्या कहा, यदि देवरानी जेठानी की कहानी की बात करेगा तो उसके कौन माने जाते हैं? देवरानी जेठानी की कहानी अगर पूछेगा ये किसका है, तो ये है पंडित गौरी दत्त का। लेकिन सिर्फ देवरानी और जेठानी कहेगा तो हम क्या कहेंगे? गोपाल राम गहमरी। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। इनका एक आखिरी उपन्यास है जासूस के चक्कर में, जो सन 1906 में है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे आते हैं राधा कृष्ण दास। देखिए, राधा कृष्ण दास का एक ही प्रसिद्ध उपन्यास है निस्सहाय हिंदू, जो सन 1890 में प्रकाशित हुआ था। इसमें है क्या? तो इसमें है गोवध की समस्या, हिंदुओं की दयनीय स्थिति के बारे में, मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का इसमें वर्णन है। तो राधा कृष्णदास का एक प्रसिद्ध उपन्यास क्या है, कौन सा है? निस्सहाय हिंदू, रचना काल है सन 1890। हम इसे याद रखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 ईस्वी, निधन 1947 में हुआ। अब इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है, दो ही इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं कि ठेठ हिंदी का ठाठ, जो कि सन 1899 में आया, और अध खिले फूल 1907 में। तो इनका तो हमें लगता है कि ज़्यादातर लोगों को याद होगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे मेहता लज्जाराम शर्मा का। देखिए, इनके जो उपन्यास हैं, धूर्त रसिक लाल 1890, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 में। देखिए, जो इम्पोर्टेंट उपन्यास है वो मैंने कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो इनका प्रसिद्ध जो उपन्यास हमें याद रखना है कि धूर्त रसिकलाल 1890 और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, ये हमें जरूर याद रखना है। इसमें तीसरा है कि बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी 1907, आदर्श हिंदू 1914 और आदर्श दंपति 1904 में। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये लोग छोटे छोटे उपन्यासकार हैं और इनका हमको एक या दो उपन्यास है वो याद रखना है। जो राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है कि प्रेम लहरी व नवजीवन 1916 में
और राम रहीम उपन्यास इन्होंने लिखा 1937 में। ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग लास्ट देखेंगे, यानी जो पूर्व प्रेमचंद युग है उसके अंतिम उपन्यासकार को हम लोग इसमें देख रहे हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री, सन 1895 में इसका जन्म हुआ, निधन 1974 में हुआ। उपन्यास की बात करेंगे तो इन्होंने भूतनाथ के अंतिम 15 भाग लिखे। मृत्यु किरण, सफेद शैतान, अद्भुत भूत, रक्तमंडल, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें पूर्व प्रेमचंद युग के सभी उपन्यासकार जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे सबको देख चुके हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे उपन्यास में जो चौथी क्लास होगी वह होगी प्रेमचंद युग पे, और प्रेमचंद युग पे वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, यानी तकरीबन 3 या 4 क्लासेस होंगी वो, क्योंकि जो प्रेमचंद युग है ये काफ़ी लंबा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।